पंचनामा देखने वाले वो भी देखते हैं और वो जानते हैं कि वो बेशरम की तरह डिपेंड करेगा दांत चियार चियार के। ठीक है, उनको कहे के मतलब ई ना रहे, वो कहल चाहत रहन कि वो जो पुजारी है, वो जो मंदिर में घुसने नहीं देता है, अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। क्या राजद को किसी भी विधायक या मंत्री को पकड़ के आप पूछिए कैसा चला सरकार? अपने ही कुल को अपमानित करने वाला, कहा जाता है कि कुल नाशक पैदा हो जाता है। एज अ होल महागठबंधन और इंडिया पर भारी पड़ सके, लेकिन बिहार भाजपा में 2-3 महीना पहले आया हुआ कृष्णा सिंह कल्लू जो कि एक कार्यकर्ता है वहां का, उसने 6 दिन में 6 कार्यक्रम किया है। नीतीश कुमार को मैं इस बात का श्रेय दूंगा, मैं फैन हूं इस बात के लिए नीतीश कुमार का, कि उन्होंने सांप्रदायिकता की आग में बिहार को कभी जलने नहीं दिया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे होती है खबरों की चीड़फाड़। देखिए, बिहार में जो चीजें अभी उत्पन्न हुई हैं, सनातन धर्म के विवाद को लेकर के जगदानंद सिंह ने विवादित बयान दिया। टीका लगाने वाले लोग जो हैं, उन्हीं की वजह से देश गुलाम रहा। अब देखिए, नीतीश कुमार के पार्टी के मंत्री हैं, खास मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार सब धर्म के लोग को लेकर चलते हैं। और इसी पर विशेष हमारा पंचनामा, जिसका मुद्दा यह है कि नीतीश का टूटा सब्र का बांध, महागठबंधन में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी पर चीड़फाड़ करने के लिए हमारे डॉक्टर हैं, संपादक हैं नमन मिश्रा सर, इनसे जुड़ेंगे। सर, नीतीश का सब्र का कैसा बांध टूट गया है? इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि नीतीश कुमार ठीक है, राजद जो कर रही है अपने एक शैली है राजद के काम करने का, उस शैली से बहुत इत्तेफाक नीतीश कुमार रखते नहीं है। नीतीश के विधायक ज्यादा होते तो शायद परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती। नीतीश के पास ऑप्शन होता अगर भाजपा के साथ जाने का, तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन बना है और नीतीश तुरंत ही पलटे हैं, तो वर्तमान में नीतीश कुमार मैंने राजद के लिए ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न करेंगे कि सत्ताविहीन हो जाए वो। लेकिन नीतीश दवाई कैसे दे रहे हैं, वो दवाई अगर आपको जानना है, उसका रिएक्शन जानना है, तो आप चंद्रशेखर से बात कीजिए, आलोक मेहता से बात कीजिए, तेजस्वी के विभाग के मंत्रियों के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, आप बात कीजिए जगदानंद सिंह से, आप बात कीजिए कार्तिक मास्टर से, सुधाकर सिंह से, इन सारे नेताओं से बात कीजिए। या राजद को किसी भी विधायक या मंत्री को पकड़ के आप पूछिए कैसा चला सरकार? अगर कैमरा चालू नहीं होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कैमरा चालू होगा तो हो सकता है कि आपको फिर भ्रम हो जाए। आप सुनील सिंह को कभी अगर आपसे बात होती हो तो व्यक्तिगत तौर पर पूछिए उनसे। आप इन नेताओं को अगर बंद कमरे में बातचीत कीजिएगा तो उनका जो वर्जन नीतीश कुमार को लेकर है और वर्तमान सरकार को लेकर है, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जो चल रहा है उस पर मैं जरूर आज फिर चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, स्टालिन ने जो, उनके पुत्र ने जो कहा, मुझे लगता है, मैं उस दिन भी ये दावा किया था कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ भाजपा को पहुंचाने के लिए एक एजेंट की तरह काम करने जैसा है। क्योंकि देखिए, स्टालिन के पुत्र अगर ऐसा बयान देते हैं तो उनको इमीडिएटली अपने राज्य में फायदा है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर इसका भाजपा का फायदा है। स्टालिन तो प्रधानमंत्री बन नहीं रहे हैं, इसलिए वो आए भी नहीं इस इंडिया गठबंधन में। वो आए कहाँ है? अपना राज्य में तो उनका अच्छा पकड़ है, उनकी बादशाहत को वहां कोई चुनौती भी नहीं दे रहा है, तो वो आए क्यों है? सवाल तो बड़ा खड़ा होता है ना। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जान लीजिए एक बात, कि जिस दिन से ये शुरू हुआ है इंडिया गठबंधन में सनातन को बोलने के बाद, चाहे वो बोले हो या मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा बोला हो या एक और नेता, किसी सुना मैंने किसी की बेटी ने कहा कुछ, तो ये दरअसल एक ऐसा ऑप्शन देता है भाजपा को, एक ऐसा नैरेटिव देता है जिससे भाजपा एज अ होल महागठबंधन और इंडिया पर भारी पड़ सके। ये देश आज भी हिंदुओं की एक बहुल जनसंख्या का क्षेत्र है, उनका घर है, और आप उनकी भावना को नुकसान पहुंचाकर, ठेस पहुंचाकर, अपमानित कर कर आप इस देश में राजनीतिक रूप से रोटियां नहीं, सर्वोच्च स्तर पर नहीं प्राप्त कर सकते। यह संभव है। कांग्रेस पर जो आरोप लगे, जिसकी वजह से कांग्रेस तथा कथित रूप से हिंदू विरोधी हो गई या मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रतीक हो गई, उसका नुकसान कैसे भुगतना पड़ रहा है? 14 से अब तक आप सत्ता में आए नहीं, आप दूर दूर तक सत्ता के कहीं नहीं है। विपक्षी पार्टियां और छोटी पार्टियां आपको कह रही है कि आप अपना सीट कम कराइए। नुकसान हुआ ना? बिल्कुल। किस बात का नुकसान हुआ? हिंदुओं से लड़ाई लेने का। लड़ाई वो लोग
हिंदुओं को अपमानित करने का। और जिस दिन से ये सनातन वाला नैरेटिव चला है उस दिन से आप बिहार में, मैं ज्यादा दूर नहीं कहूंगा, बिहार के बड़का बड़का भाजपा नेता तो मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार भाजपा में 2-3 महीना पहले आया हुआ कृष्णा सिंह कल्लू जो कि एक कार्यकर्ता है वहां का, उसने 6 दिन में 6 कार्यक्रम किया है। क्या किया है? पहला दिन पुतला फूका, दूसरे दिन भारत माता की उन्होंने प्रतिमा बनाई और उसका पूजन किया। सारे देश भर के मीडिया में छाया हुआ है। बिहार जैसे राज्य से विरोध हो रहा है इंडिया गठबंधन का, और तथाकथित शब्द से इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है, और इसके लिए सम्राट चौधरी, सुशील मोदी या गिरिराज सिंह की आवश्यकता नहीं पड़ी है। एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता पर दाव लगाया गया है, और वो कर क्या रहा है? आज भी उसने सुना कि बांसघाट में हमारे ऑफिस के बगल में पुतला फूंक दिया है सारे सनातन विरोधियों का। और ये जब मास गैदरिंग और जनता के बीच जा रहा है, बड़े बड़े चैनलों पर चल रहा है, इसका मतलब क्या? टीवी देखने वाले तक जा रहा है, अखबारों में जा रहा है, इसका मतलब क्या? अखबार देखने वाली जनता के पास जा रहा है, डिजिटल मीडिया पर जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है इससे साबित? पूरे बिहार में एक नैरेटिव जा रहा है देश में बिहार से कि भाई ये इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है। और इसके बाद भी इस पर चिंतन मनन करने के बजाय जगदानंद सिंह जैसे नेता, जो कि पता नहीं सठिया गए हैं कि क्या हो गया है, कि नीतीश कुमार और लालू यादव से कोई बदला ले रहे हैं पुराना, या अपने पुत्र का ही बदला ले रहे हैं। सुधाकर सिंह वाला कहीं प्रकरण तो नहीं बदला ले रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि टीका लगाने वाले गुलाम बनाते हैं, देश बना के रखे हो देश को। टीका के बारे में पता भी है जगदानंद सिंह को? मुझे तो लगता है कि हिंदू घर रिवाज में नहीं पैदा हुए हैं। मुझे लगता नहीं कि इनके खानदान में कोई हिंदू रहा है। अगर रहता तो ऐसी बात तो नहीं करते। खास तौर पे वो राजपूत जो युद्ध कौशल का माहिर है, जो सनातन की रक्षा के लिए अपने कुल को निछावर कर चुका है, जो घर से निकलते समय ब्राह्मण लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ब्राह्मण तो टीका लगाने वाला है, लगवाता कौन था? राजपूत। आज भी राजपूत के तिलक जो लगता है उसमें अक्षत की बूंदे और वो दही और जो रोड़ी होता है वो उसका प्रतीक है कि राजपूत है वो। और खुद ही अपमानित कर रहे हैं अपने लोगों को, खुद ही अपमानित कर रहे हैं अपने कुल को। कौन राजपूत आपको वोट देगा जी? इसीलिए कहा जाते हैं हर बार वहां लड़ने के लिए अश्विन चौबे के खिलाफ, बाहरी के खिलाफ, और घर के ही लोग को भगा देता है वहां का जनता। जगदानंद सिंह क्यों हारते हैं बार बार? इसीलिए ना शायद कि एक अपने ही कुल को अपमानित करने वाला, कहा जाता है कि कुल नाशक पैदा हो जाता है। एक सदी के बाद वो कुल नाशक पैदा होता है, तो ये भी हो सकता है वही हो। क्योंकि आज भी देखा कि मैंने कि मीडिया के लोगों को ढड़क रहे हैं कि मेरे मालिक हो क्या? अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उनके आगे पीछे करते हैं, राजनीति की चाकरी कर रहे हैं, इस पार्टी के आगे पीछे पुछल्लू की तरह घूम रहे हैं और डिफेंड करेंगे। मैं बता देता हूं, पंचनामा देखने वाले वो भी देखते हैं और वो जानते हैं कि वो बेशरम की तरह डिफेंड करेगा दांत चियार के। ठीक है, उनको कहे कि मतलब ई ना रहे, वो कहल चाहत रहन कि वो जो पुजारी है, वो जो मंदिर में घुसने नहीं देता है। अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए आप। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि शर्म कीजिए कि आपने हिंदू विरोधी बयान दिया है, शर्म कीजिए कि लालू यादव के नहीं हुए आप। शर्म कीजिए कि जिस जगह बैठे हैं उनकी भी बहुत पिटवा रहे हैं। और ये बात आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लालू यादव बर्दाश्त कर सकते हैं, तेजस्वी बर्दाश्त कर सकते हैं। उनको लग सकता है कि क्षणिक फायदा हो जाएगा इससे। देखा देखी में लोग आंखों छिदवाता है, कान नहीं आंखों छिदवा लेता है लोग। लेकिन नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश आपसे माहिर हो गए हैं इस राजनीति में। वो जानते हैं कि अलगाव की राजनीति जब जब करेंगे को नुकसान हमको होगा, भाजपा को फायदा हो जाएगा। वो देखे हैं, वो भाजपा के साथ रह कर देखे हैं। 19 में आपको धूल चटाया, 0। आप किस मुंह से मांगिएगा नीतीश कुमार से कि हमको 15 को टिकट दीजिए, ये देखना है मुझे। 0 थे आप 19 में, और आप 20 में सबसे भावी थे जीत के आप मुख्यमंत्री थे। और क्यों हार गए? पिता का बैगेज, बुरा बल साफ करो, जंगल राज, यही ना नीतीश कुमार ने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, यही बातें ने कहकर नीतीश कुमार को एक बार में हरा दिया चुनाव। क्या जरूरत पड़ी? भाजपा ने तो कुछ कहा भी नहीं। भाजपा क्या बोलेगी? भाजपा कुछ नहीं बोलेगी आपको तो नीतीश कुमार बोलते हैं। और आज जिस तरीके से जगदानंद सिंह का बयान आया, आप देख लीजिए, स्टालिन के बयान पर किसी ने कुछ नहीं कहा।
क्योंकि नीतीश कुमार का इंटरेस्ट बिहार में है। बिहार में है। वो आपस समझ गए कि दिल्ली वाला खेला नहीं होगा, यहीं रहो बिहार में। और जैसे ही बिहार में उस तरह का बयान आया, नीतीश कुमार ने सटाक से गेम पलट दिया। और जान लीजिए कि किसी प्रवक्ता को नहीं कहा कि जाकर डिफेंड करो या जगनंदन सिंह के बयान की इच्छा करो, साफ तौर पर अशोक चौधरी को आगे कर दिया। मंत्री ये ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल बयान है। और अशोक चौधरी ने क्या कहा, अब पहले तो उनके बयान से खुद को अलग किया, फिर स्पष्ट कर दिया कि ऐसे किसी बयान से इत्तेफाक हम नहीं रखते हैं, बिल्कुल भत्सना करते हैं ऐसे बयानों का। इससे पहले आलोक मेहता ने बयान दिया था सवर्णों के खिलाफ बयान दिया था। कौन उसका भत्सना किया था? अभिषेक झा। इससे पहले चंद्रशेखर ने बयान दिया था रामचरितमानस पर। किसने भत्सना की थी? अशोक चौधरी। नीरज पहुंच गए थे कहाँ? मंदिर पहुंच गए थे पटना पंचमुखी मंदिर, फिर स्टेशन वाले मंदिर में अपने जो समधी वाले मंदिर है, रामायण और हनुमान चालीसा लेकर पाठ करने बैठ गए थे जदयू के सारे लोग। ये क्या साबित करता है? नीतीश कुमार आपको इतनी हल्की राजनीति करने नहीं देंगे। अपनी हल्की राजनीति आज मजबूरी, मैं कह रहा हूँ खुल के, और नीतीश कुमार तो अपने को अलग कर लेते हैं, मजबूर है वो भी, लेकिन मजबूरी भी इतनी भी मजबूरी नहीं है कि आपके जहर को पी ले। आपका जहर आप पीते रहिए। नीतीश कुमार ने आपको अलग कर लिया। हम हिंदू विरोधी नहीं है, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। बिहार में मुसलमानों की बात भी करते हैं नीतीश कुमार, इसलिए मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा उनको पसंद करता है। हाँ, भाजपा के साथ चले जाते हैं तो मुसलमानों का एक नेचुरल नैरेटिव है, तो नाराजगी उनको देखना पड़ता चुनाव में। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में इतने सवर्ण है, फिर भी नीतीश कुमार क्यों सत्ता में आते हैं? क्योंकि नीतीश बैलेंस बनाकर चलते हैं। अगर आप सवर्णों में वोट नहीं मिलता है तो महिलाओं में वोट खोज लेते हैं, फिर लौकुश में खोज लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो उपाय कर ही लेते हैं। और यहां तक नीतीश कुमार क्यों पहुंचे? लेकिन नीतीश कुमार ने सब होने दिया बिहार में। मैं इस बात के लिए नीतीश कुमार का कायल, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा खिंचाई करते हैं नीतीश कुमार की। मेरे नेता मैं करूंगा। अरे भाई, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो हम किसका खिंचाई करें? मोदी जी का? स्टालिन का करें? 18 साल कुर्सी पर रहे ना जी भाई। हम ममता बनर्जी करें? आज भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है। गलत या सही जो भी हो रहा है नीतीश कुमार के चलते हो रहा है, तो हम उनकी कंस्ट्रक्टिव डिसीजन, मीडिया का काम यही ना है। हम लगाम है, बिना मतलब के खींचा जाता है। खींचिए, सही चलेगा घोड़ा, और नहीं चल रहा है सही घोड़ा तो मतलब हम तो चाहेंगे कि घोड़ा बदला जाए। ये भी हमारा काम है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मैं इस बात का श्रेय दूंगा, मैं फैन हूं इस बात के लिए नीतीश कुमार का, कि उन्होंने सांप्रदायिकता की आग में बिहार को कभी जलने नहीं दिया। बिहार में छिटपुट घटनाएं होती हैं, कितनी जल्दी सरकार मैनेज कर लेती है उसको। नालंदा में हुआ था, नवादा में हुआ था, बक्सर में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, फुलवारी शरीफ में हुआ था, दरभंगा में हुआ था। पता चला आपको? शॉर्टकट में होता है और शॉर्टकट में खत्म कर दिया जाता है। इंटरनेट बंद और पुलिस प्रशासन चौबंद रहता है। फैसला लेने का अधिकार दिया जाता है पुलिस को। ये नहीं गुजरात की तरह कि चिन्हित करके सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म, भाई इस जाति का होगा छोड़ देना, इस धर्म का होगा छोड़ देना, इस धर्म वाले को पकड़ो, ये नहीं करते हैं। राजधर्म का पालन नीतीश कुमार ने हमेशा किया है। इसके लिए उनका एक मैं बड़ाई उनकी करूंगा। जो अच्छा है सो अच्छा है, लेकिन बिहार के डेवलपमेंट में जो कमियां उन्होंने की है उसको लेकर उनको इतिहास में माफ नहीं करेगा। हम कौन बोलने वाले होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अब जो ये हुआ है प्रकरण और इससे अलग कर लिया अपने आप को नीतीश कुमार ने, तो अब तो इंडिया नैरेटिव भी जाएगा ना। सनातन वाला बयान हो या ये वाला बयान हो, नीतीश कुमार अपने आप को अलग कर रहे हैं जी। क्या बात है, क्या बात क्या? वो अक्टूबर में पता चल ही जाएगा, आप लोग इंतजार कीजिए। 2 तारीख को जो बैठक अगली होगी, बहुत कुछ होना है अभी रत्नेश बाबू। अभी तो पूरा बिहार की राजनीति कौन कहा जाता है कि उल्टा जो करवट लिया गया खड़ा होता है सिर के बल, शीर्षासन। अभी जो देख रहे हैं ना खड़ा आदमी, वो शीर्षासन करने वाला है बिहार की राजनीति, उसके इंतजार में रहिए अब। तो मतलब नीतीश कुमार पूरी तरीके से अलग कर रहे हैं सब जगह से, बिहार से, इंडिया गठबंधन से, अपने लिए बैकअप बना रहे हैं। आखिर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कुछ तो उपाय निकालेंगे ना। अपनी राजनीति थोड़ा समाप्त कर लेंगे आपके चलते। उनको पता है कि देश का प्रधानमंत्री वो बनने नहीं जा रहे हैं, आसपास कहीं दूर दूर तक नहीं चर्चा है, संभावना भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे ना। तो ये रास्ता उनका है। चलिए, तो ये रास्ता नीतीश कुमार तय कर रहे हैं, और जो बयानबाजी का दौर चल रहा है बिहार में, उससे नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया है। पंचनामा में इतना ही। तमाम चर्चाएं और तमाम जो स्टेजर पे खबरें आएंगी उसकी चीरफाड़ हमारे डॉक्टर संपादक नमन मिश्रा जरूर करेंगे। फिलहाल इस पंचनामा में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।